Hi guys, welcome to the channel. Today we are going to talk about how do I do freehand sketch. So basically this gonna be an acrylic painting tutorial. वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी हाउ डू आई डू स्केचेस एंड सेकेंड पार्ट में मैं आपको इसी स्केच को पेंट करके दिखाऊंगी यूजिंग एक्रेलिक पेंट्स. सो लेट गेट स्टार्टेड. इसके लिए मैंने ये वाला रेफरेंस लिया है जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था. मैंने इसको पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया है. यूजिंग दिस ग्राफियर 1000 पेंसिल एंड एक नॉर्मल सा इरेजर. तो किसी भी ड्राइंग को या पेंटिंग को बनाने से पहले आपको उसको ऑब्जर्व करना होता है. जब तक आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मैं बना क्या रहा हूँ और कैसे बनाऊंगा. ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि उसकी शेप्स को, उसके पर्सपेक्टिव, प्रपोर्शन, ये सारी चीजों को ध्यान में देना. तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सारी चीजें होती क्या हैं. तो मैं आपको एकदम सिंपल एंड इजी वे में समझाने वाली हूँ. अब प्रपोर्शन का एकदम सिंपल सा मीनिंग देखे तो हाउ बिग और स्मॉल वन पार्ट इज कंपेयर टू अनदर पार्ट. जैसे कि इसकी आंखें, अब इसकी आंखें इसके नाक से बड़ी तो नहीं हो सकती और इसकी स्माइल से बड़ी तो नहीं हो सकती. तो सारी चीजें शेप में होती हैं, सारी चीजें प्रपोर्शन के हिसाब से होती हैं, तभी हमारा स्केच एकदम सही बनता है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं सारी चीजों को पहले मार्क कर रही हूँ. वॉल कहाँ तक होगा, इसका हेड टू चिन पार्ट कहाँ तक होगा. डायरेक्ट डिटेल्स पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है. बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो पहले डिटेल्स पे जाते हैं. उसकी आंखों में जो डिटेल्स है, उसकी स्माइल, ये सारी चीजों को देख के वो लोग पैनिक हो जाते हैं और अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते. तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है और उसके शेप्स को देखना होता है कि उसकी शेप कहाँ से लेके कहाँ तक है. मैंने अभी तक सिर्फ मार्किंग किया है, उसके बाद मैं डिटेल्स पे जाऊंगी. अपने फ्री हैंड स्केचेस को कैसे इम्प्रूव करना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं नेक्स्ट वीक पोस्ट कर दूंगी. वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. अब आईब्रोज, आईज, नोज एंड लिप्स के लिए मैं लाइंस ड्रॉ करूंगी जिससे मुझे एक अच्छा खासा बेस मिल जाएगा कि मेरी आईज और नोज, लिप्स, ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी. जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसमें से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये लूमिस मेथड है, बट ये लूमिस मेथड नहीं है. इसको आप गाइडलाइंस मेथड प्लस फ्री हैंड ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया चीजों को एंड देन मैंने मार्किंग करके है ये सारी चीजें की हैं. तो ये लूमिस मेथड नहीं है. अब मेरा रफ स्केच कंप्लीट होने के बाद मैं इसको क्ले इरेजर से हल्का हल्का इरेज कर दूंगी. पूरा नहीं पर थोड़ा थोड़ा करना है. इरेज होने के बाद हम थोड़ा डिटेलिंग्स पे जाएंगे. देखो गाइस, फ्री हैंड ड्राइंग बिल्कुल भी इजी नहीं है और आपको 100% एक्यूरेसी इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जब तक आपके पास 7-8 सालों का एक्सपीरियंस नहीं होता. आपकी ड्राइंग 90% या 80% ही रेफरेंस से मैच करेगी. जैसे कि अगर आप मेरी बात करें तो मुझे 6-7 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है इस तरीके से ड्रॉ करने का. मेरी हर ड्राइंग 90 to 95% रेफरेंस से मैच कर जाती हैं और जो भी गलतियां रहती हैं मैं उसको पेंटिंग के टाइम सही कर लेती हूँ. स्केचिंग के बीच बीच में आपको ब्रेक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको आपकी गलतियां समझ आएंगी. इस वाली ड्राइंग को बनाने में मुझे 20 से 25 मिनट ही लगे थे, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं बन पाया. तो जो भी रहेगा वो मैं पेंटिंग के टाइम सही कर लूंगी. इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है बाय द वे. अब सारे प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखते हुए मैं आईब्रोज, आईज, नोज, लिप्स, ये सारी चीजें ड्रॉ करूंगी. गाइस, जब तक आप सिर्फ वीडियो देखोगे और स्क्रॉल कर दोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते. देखिए अभी जैसे मैं आईज ड्रॉ कर रही हूँ, मैं इसको रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूंगी कि इसकी आई बॉल कहाँ होगी, इसकी आईब्रोज कहाँ हैं और इसके हेयर पार्ट कहाँ पे जा रहे हैं. क्योंकि ये फ्री हैंड है तो सब कुछ आपको ऑब्जर्व ही करना है.
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी ड्राइंग को पेंट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।